नमस्ते। मेरा नाम प्रदीप कुमार यादव है। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में पिछले 15 वर्षों से हिंदू विद्यालय इंटर कॉलेज जसवंत नगर में स्थायी रूप से भौतिक विज्ञान प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हूँ। साथियों, भौतिक विज्ञान कोई विषय नहीं है। भौतिक विज्ञान एक जीवन जीने की कला है। प्रकृति की बृहद प्रयोगशाला में सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक हम जो कुछ भी देखते हैं, इन सब के पीछे भौतिक विज्ञान के तत्व होते हैं। इसी अवधारणा को हम कक्षा कक्ष में बच्चों को पढ़ाने से पहले प्रयोग करके समझने के लिए चीजों को उन्हें प्रेरित करते हैं। सुबह उठने से लेकर जब हम लोग ब्रश करते हैं तो जब पेस्ट को दबाते हैं तो वहाँ पास्कल का नियम लागू होता है। जब हम हैंड पंप से हत्थे से पानी निकालते हैं तो वहाँ बलाघूर की कल्पना को हम लोग समझते हैं। उसके अलावा जब हम प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठते हैं तो वहाँ पर हमारे रोंगटे जब कभी खड़े हो जाते हैं तो वहाँ हम आवेश को समझते हैं। ऐसे ही और उदाहरणों में जब हमें सर्दी लगती है तो हम कंबल को ओढ़ते हैं, उसमें चट-चट की आवाज आती है, कभी चिंगारी सी उठती है। इन सब के पीछे इस आवेश की जो धारणा होती है वो कार्य करती है। कक्षा कक्ष में किसी भी विषय को पढ़ाने से पहले हम एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। लो कॉस्ट एक्सपेरिमेंट होता है। जैसे हम अगर उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि अगर हम कोणीय संवेग की अवधारणा को पढ़ाने जा रहे हैं तो उनको हम एक इस तरीके से पाइप के अंदर चीज को घुमा के दिखाते हैं, फिर उसका हम रेडियस को कम करते हैं तो वहाँ कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत को ही बच्चों को समझा सकते हैं। इसके अलावा हम बच्चों को प्रयोगशाला में रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली चीजें, प्लास्टिक की बोतल है, कॉम्ब है, और भी चीजें होती हैं, ढक्कन है, क्वाइन है, जो ये हमारे पास कपड़े हैं, कांच हैं, इनके द्वारा हम प्रयोग करने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। इसके अलावा हम बच्चों को एक्सपोजर विजिट पर ले जाते हैं। भारत सरकार के भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा विद्यालय में भारतीय मानक क्लब, स्टैंडर्ड क्लब भी रन कर रहा है, जिसके द्वारा उन्हें विभिन्न इंडस्ट्रीज जो है आसपास की, यहाँ कानपुर में, आगरा में, वहाँ बच्चों को हम एक्सपोजर विजिट पर भी ले जाते हैं। उसके अलावा जो हमारी ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग की पेडागोजी है, प्रायोगिक अवधारणा है, इसको हम जिला स्तरीय जो प्रशिक्षण होते हैं, जिला विज्ञान क्लब के कार्यक्रम होते हैं, या जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में जो टीचर्स ट्रेनिंग होती है, या माध्यमिक शिक्षा विभाग की जो विभागीय ट्रेनिंग होती है, वहाँ अपने साथी टीचर्स के साथ ये जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इनको भी हम वहाँ पे उनके साथ शेयर करते हैं, जिससे एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक माहौल बन रहा है। जनपद में भी, हमारे विद्यालय में भी बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो रहा है। यहाँ के बच्चे जो पिछले 15 वर्षों से यहाँ भौतिक विज्ञान विषय में बहुत ही अच्छा परिणाम रहा है, और यहाँ के जो बच्चे हैं भौतिक विज्ञान विषय से प्रेरित होकर, कुछ बच्चे अभी इसरो में पहुंचे हैं, कुछ डीआरडीओ में पहुंचे हैं, कुछ भारत सरकार के डीएसटी मंत्रालय में पहुंचे हैं, सीएसटी लखनऊ में पहुंचे हैं, बहुत सारी भारतीय सेना में वो टेक्निकल ब्रांचेज में हैं। उसके अलावा मैं स्वप्रेरित होकर, सेल्फ मोटिवेटेड होकर एक विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार से संबद्ध काका कलाम विज्ञान क्लब भी रन करता हूँ। उसका जिला समन्वयक मैं हूँ, और उसके द्वारा जनपद के विभिन्न विद्यालयों में जाकर जो कबाड़ से जुगाड़ होता है उसे विज्ञान के प्रयोग दिखाकर, लो कॉस्ट एक्सपेरिमेंट के द्वारा विज्ञान के प्रयोग दिखाकर बच्चों को, टीचर्स को प्रेरित करते हैं। और जो समाज में कुरीतियां फैली हैं, ढोंग फैला है, पाखंड फैला है, लोग ढोंगी व्यक्तियों के बहकावे में आ जाते हैं। गांव में अक्सर जो महिलाएं होती हैं, तो हम चमत्कारों के पीछे वैज्ञानिक तथ्य होते हैं उनको बताने का प्रयास करते हैं उन महिलाओं को, और प्रेरित करते हैं कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है, आप पाखंड के पीछे मत जाइए। तो ये जो हमारा काका कलाम विज्ञान क्लब है, उसके द्वारा मैं ये एक्स्ट्रा वैज्ञानिक गतिविधियां भी करता हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे विद्यालय का वाचनालय ऊपर देख रहे हैं, उसी के ठीक नीचे ये भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला है। बहुत अच्छा यहाँ पे ग्रीनरी भी आप देख रहे हैं। और यहाँ पे ये हमारा स्टाफ रूम है, यहाँ हम सब टीचर्स लोग बैठते हैं, और आप वो बहुत ही सुसज्जित बंगाल के कारीगरों के द्वारा बनाया गया ये आप हॉल दे रहे हैं। टारकोटा की यहाँ पे डिजाइन किया गया है। धन्यवाद।